अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए एक नया नावल लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है बाबी, जिसे तहरीर किया है नूरुल हुदा चौधरी ने। चलते हैं अपने नावल की तरफ। ज़ैनब 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। कम उम्र में ही इसकी शादी हो गई और वो अपने घर की हो गई। शौहर मिल में मुलाजिम थे, जिनसे छोटे इनके 4 भाई थे। एक ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक गाँव से दूसरे गाँव रुखसत होने की वजह से वो जल्द ही ससुरालियों में एडजस्ट कर गई। ससुरालियों में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, सब जमींदार थे। वो खुद भी मैट्रिक पास थी। घर में सबसे छोटी और लाडली होने की वजह से वो बड़े ठाट से रहती थी, लेकिन ससुराल में वो सब मुख्तलिफ था। बहुत सी जिम्मेदारियां इस अकेली के कंधे पर आ गई। सास काफी तलख तबीयत थी। शादी के पहले हफ्ते ही इसे किचन संभालना पड़ गया। एक बात अच्छी थी कि इस सास इसे खाना बनाने का तरीका बता देती और वो इनकी हिदायत पर अमल करती, घर के सारे काम करती। जिंदगी अच्छी बसर हो रही थी। सब ही देवर अच्छे थे, अक्सर वही इसका क्या हाथ बटाया करते थे। इतनी सफाई और सलीके से किए हुए इतने काम और वो खुद भी दंग रह जाती। चंद ही दिनों में वो सबके अखलाक और मोहब्बत से मुतासर हो चुकी थी। तशक्कुर से कई बार इसकी आंखें नम हो जाती। सब रिश्तेदार इस पर रश्क करते और घर इसकी जन्नत बन चुका था। शादी और दीगर तकरीबात में खानदान की गई खवातीन की आंखों से हसद और जलन साफ दिखाई देता, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। अगर कोई इससे इसके ससुरालियों की बुराई करता तो वहां से उठकर चली जाती। आग लगाने वाले तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन इसको इसकी खूबी थी कि वो तहम्मुल मिजाज थी। सबके सामने लड़ने की बजाय वो अकेले में नरमी से अपने ससुरालियों से बात कर लेती। इस वजह से सारी बात क्लियर हो जाती। शादी को साल हो चुका था, मगर इसके कोई औलाद नहीं थी। शादी के बाद हर लड़की को औलाद की ख्वाहिश होती है। इसे भी थी, लेकिन जिसे अल्लाह की मर्जी, इसने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। कई लोग इससे पूछते तो वो उदास हो जाती। इसके चेहरे पर उदासी सबको ही खुलती थी। इस वजह से कई बार इसकी सास की कई रिश्तेदार खवातीन से लड़ाई हो जाती और वो सास के पास बैठती रोती रहती। सास शफीक थी। वो इसे अगर बेटी बनाकर लाई थी तो बेटी बनाकर रखा भी था। वो रवायती सासों की तरह इस बांझ होने के ताने नहीं देती, बल्कि इसे हौसला देती। क्या हुआ बेटा, अभी साल ही तो हुआ है शादी को। जब अल्लाह की मर्जी होगी तब अल्लाह पाक तुम्हारी भी गोद पर जरूर भरेंगे। वो इसे प्यार से चुप करवाती तो वो चुप हो जाती। शादी से कबल इसे पेट में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन वालिदैन डॉक्टर की फीस के डर से किसी नीम हकीम से कोई पढ़ाया ला कर दे पुड़िया ला कर दे देते, जिससे वक्ती तौर पर आराम तो आ जाता, लेकिन हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता था। एक रोज सहन में झाड़ू लगा रही थी कि चक्कर आने पर बेहोश हो गई। इसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर ने मिलने वाली वो खबर पूरे खानदान पर गम का पहाड़ बनकर नाजिल हुई थी। ज़ैनब को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर आ चुकी थी, मगर इसकी दुनिया वीरान हो चुकी थी। इसका मिसकैरेज हुआ था। पूरा खानदान शौक में था। वो बार-बार अपनी रिपोर्ट्स देखती। इसकी यूट्रस के मुताबिक इसकी यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी रिसोलियाँ बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक फाइब्रॉइड रिसोलियाँ का हजम 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा था, जिसकी वजह से इन फाइब्रॉइड रिसोलियों को यूट्रस से अलहदा करना मुश्किल था। मामला पेचीदगी इख्तियार कर चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि इन्हें अपना यूट्रस निकलवा देना चाहिए, वरना दर्द बढ़ता जाएगा। सब तो जैसे बेयकीन बैठे थे। डॉक्टर से फाइब्रॉइड की वजह पूछी तो उनका कहना था कि बलौगत के साथ ही बेशतर खवातीन में ये फाइब्रॉइड रसोलियाँ बनने लग जाती हैं, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं होते। सिर्फ चंद एक खवातीन को फाइब्रॉइड के केस में इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि रसोलियाँ बड़ी होने की वजह से खून रसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे नहीं होते। इसलिए ऑपरेशन करके इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। इनको भी डॉक्टर ने ऑपरेट का कहा था, लेकिन ज़ैनब ऑपरेशन पर तैयार नहीं थी। सो सब घर वाले आ गए। छोटे देवर की शादी हो गई, बच्चे हो गए। इसको जैसे जीने का मकसद मिल गया था। इनके साथ खेलती वो खुद को इनमें मगन कर चुकी थी। 3 साल में इसके 3 मिसकैरेज हो चुके थे। सास की जुबान पर बाजू का शिकवा आ जाता कि इन्हें शादी से पहले सूरत हाल के बारे में आगाह करना चाहिए था, मगर इसे तो खुद पता ना चला था। अब पता चला था। इनको खुद की तरफ देखता पाकर वो अक्सर शर्मिंदा हो जाती, गोया इसने कोई चोरी की हो। अब वो अकेले में रब के सामने रोती थी। इसकी सुनने वाला कोई इसके अलावा कोई नहीं था। एक मुंह हजार बातों वाला हिसाब था। देवरानी आते साथ ही अलहदा हो चुकी थी। वो समझ रही थी कि घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो इस पर बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया था। साथ सब देखती लेकिन चुप रहती थी। अब वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो अगर बेटे से कुछ कहती तो घर में लड़ाई होती।
इसकी वजह से वो सब अल्लाह पर छोड़ चुकी थी। गाँव में घर घर खुले और बड़े होते हैं। घर का सहन ही एक किनाल पर मुश्तमिल था, जिसकी सफाई करती-करती वो थक जाती। इसके अलावा घर के बाकी काम भी थे। इसके पेट में दर्द भी होता भी तो वो ढीठों की तरह काम करती रहती, क्योंकि इसे पता था कि इसका घर है और इसे ही सँभालना है। वो किसी को भी बात करने का मौका नहीं देना चाहती थी। बाज़ दफ़ा इसे काम करना देख सास की आँखों में आँसू आ जाते, मगर वो बूढ़ी क्या कर सकती थी? वक़्त गुज़रने के साथ-साथ देवरानी के बच्चे अपनी माँ की बजाय इससे ज़्यादा अटैच हो चुके थे, जो शाबाना देवरानी को बहुत भुलता था। शबाना के बच्चे इसके पास सोए होते तो वो इन्हें मारती, डाँटती, उठाकर ले जाती और ज़ैनब सारी रात रोती रहती। शौहर की मुलाज़मत दूसरे शहर थी, वो इस सब से बेखबर थे। एक रोज़ मगरिब के वक़्त इसके शौहर छुट्टी पर आए थे। बीवी की तकलीफ़ इनसे देखी नहीं गई। उन्होंने बीवी के ऑपरेशन को करवाने पर कायल करना चाहा। इस पर इसका कहना था कि अभी तो औलाद होने की उम्मीद है, क्या पता दवाई से फाइब्रॉइड यानी रसौलियाँ ख़त्म हो जाएँ। फिर हमारे भी बच्चे होंगे, मुझे अल्लाह पर कामिल यकीन है। इसकी बात सुन रज़वान शौहर आपदीदा हो गए। इनसे बीवी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। वो इससे मोहब्बत करते थे, ये बात ज़ैनब जानती थी, इसलिए यही काफ़ी था। औलाद ना होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। वो हमेशा सबकी बात टाल देते। इसकी सास से अगर कोई बेटे की दूसरी शादी की बात करता, वो तो टोक देती। इनका कहना था, मेरी खुद की एक बेटी है, मैं दूसरों की बेटी को क्यों दुःख दूँ? ये मेरी बेटी बेशक रुखसत हो चुकी, लेकिन इसने खुद को कभी मेरी बहू बनाकर नहीं रखा। बेटी बनकर दिन-रात इसने मेरी खिदमत की है, इसलिए इसे बहू जानकर मुझसे ऐसी बात ना करना। ये मेरी बेटी है, दोबारा ऐसी बात मत करना। इस पर बात करने वाला अपना सामना लेकर रह जाता, अपना मुँह सा लेकर रह जाता। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ चुकी थी, सब बदल गया था। ज़ैनब की ननद को अल्लाह ने जुड़वाँ बेटियाँ अता की थीं। सब घरवाले बहुत खुश थे, मगर ये खुशी अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफ़ान लाई थी। ज़ैनब की ननद को ब्रेस्ट कैंसर था। इन सब घरवालों को एक नई फ़िक्र लाहक थी कि कहीं बच्चों में तो कैंसर के जरासीम नहीं चले गए। इसलिए इन दोनों बच्चियों की स्कैनिंग और अल्ट्रासाउंड करवाया गया। इस गहरे वक़्त में ज़ैनब कदम ब कदम अपनी ननद के साथ थी। अल्ट्रासाउंड का रिज़ल्ट आया तो वो दोनों बच्चियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सब पर गोया रब ने रहमत की थी, मगर सबको अब ननद की फ़िक्र थी। शुरू-शुरू में तो वो सब डॉक्टर की बात से इनकारी थे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इस मामले में इतना आगाह नहीं हैं और ना ही इस बारे में कोई बात सुनना पसंद करते हैं। इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज पर तशख़ीस 4% से भी कम है। सिद्रा के केस में भी यही हुआ था। इसके ससुरालिये इलाज पर रज़ामंद नहीं थे। सिद्रा के कैंसर की तशख़ीस पहली स्टेज पर हुई थी। ससुरालिये इस बात को मायूब जान रहे थे, इसलिए उन्होंने इलाज मना कर दिया। इनको समझाते डॉक्टर्स का कहना था, इस केस के 4 मराहिल हैं। पहली 2 स्टेज बआसानी इलाज किया जा सकता है, लेकिन तीसरी और चौथी स्टेज पर मामला पेचीदगी इख्तियार कर जाता है। लेकिन उन्होंने जानते-बूझते हुए भी इलाज के लिए साफ इनकार कर दिया। सिद्रा मायके आ चुकी थी, इसकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही थी। इसकी हालत को देख रिज़वान भाई इसे डॉक्टर के पास ले गया। ये सब मामला सिद्रा के ससुरालियों से पोशीदा रखा गया था। सिद्रा की सूरत-हाल को देखते डॉक्टर ने इसे ग्राफी का मशवरा दिया था। ज़ैनब इसके साथ थी। टेस्ट और दवाइयों पर ही बहुत खर्चा हो चुका था, अभी इलाज बाकी था। पाकिस्तान के कई तिबी मराकज़ में 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन की मेमोग्राफी और स्कैनिंग मुफ्त है, मगर चूँकि इसकी उम्र कम थी, इसलिए सारा इलाज का खर्चा सिद्रा के मायके वालों को उठाना पड़ा। सिद्रा ने ससुरालियों से रकम का मुतालबा किया, मगर वो एक पैसा भी देने को राज़ी नहीं थे। आए दिन इन्हें अस्पताल जाना पड़ता था। पीछे ज़ैनब ही इसके बच्चों को सँभालती, घर का बोझ अलग। ज़ैनब दिल की खुली थी, इसकी मोहब्बत सच्ची थी। इसने कभी घर और बच्चों के काम करने में कुफ़्फ़त का मुज़ाहरा नहीं किया था। आते-जाते रिश्तेदार भी दंग थे। वो कैसी लड़की थी जिसने कभी किसी काम का शिकवा नहीं किया था। उल्टा इसके होठों पर हर वक़्त मुस्कुराहट रहती थी, गोया इसके लिए बनाई गई हो। कुछ लोगों की मुस्कुराहट बहुत प्यारी होती है, इसकी भी बहुत प्यारी थी। कोई मसनूईपन या दिखावा नहीं था। ऐसे ही एक रोज़ सिद्रा रोती हुई अस्पताल से घर आई थी। रिपोर्ट्स ने इन सब को मज़ीद परेशानी में डाल दिया था। कैंसर फैलता अब तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका था। पहली 2 स्टेजेस पर तो सर्जरी के ज़रिए लैम्प या गिल्टी निकाली जा सकती थी, जिसे लैम्पेक्टोमी कहते हैं, लेकिन क्योनिक तीसरी स्टेज में कैंसर सीने, गले और बगल तक फैल चुका था। तो डॉक्टर्स ने इसका वाहिद इलाज कीमोथेरेपी बताया था। जहाँ कीमोथेरेपी के ज़रिए कैंसर के सेल्स को ख़त्म किया जाता है, वहीं
कीमियो के कुछ नुकसानात भी थे जिसके बारे में डॉक्टर्स ने पहले ही इन्हें आगाह कर चुके थे। सिद्रा की तकलीफ को देखते हुए घर वालों ने कीमियो करवाने पर रजामंद हो गए। सिद्रा के ससुरालियों को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए। सिद्रा के शौहर इसे लेने आए थे, मगर वो जाने पर रजामंद ना थी। मायके में तो ज़ैनब थी, जो इसका ख्याल रखती थी, मगर ससुराल में इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सास भी खाट किस्म की थी, जो दिन भर इसे जानवरों की तरह काम लेती। ये जानते हुए भी कि वो तकलीफ में है, इसे कैंसर है, इसे बस काम से गर्ज था। शौहर भी सिर्फ माँ की सुनते थे, बेहिसी की इंतहा थी। शौहर लेने आए मगर वो नहीं गई। मामला अब तलाक की हद तक पहुंच चुका था। 100 बेटियों की खातिर वो माँ रोती रोती वापस चली गई। इसके बच्चे थे, वो समझौता कर चुकी थी। हर माँ को समझौता करना पड़ता है अपनी औलाद के लिए। वो भी जा चुकी थी। सिद्रा ससुराल वापस जा चुकी थी। घर तो मानो वीरान हो चुका था। अब दोनों को बना वबा अपने अरूज पर थी। तरह के कैंसर की वजह से सिद्रा को चलना फिरना मुश्किल था। सीने में जलन बढ़ती जा रही थी। कैंसर के बाद वो मुकम्मल तब्दील हो चुकी थी। पहली कीमियोथेरेपी के दौरान इसके बाल झड़ना शुरू हो चुके थे। इलाज चल रहा था। दूसरी और तीसरी कीमियो तक इसकी भूनें और पलकें झड़ चुकी थी। ये तजुर्बा इसके लिए इंतहाई तलख साबित हुआ था। इसकी ज़िंदगी दिन ब दिन जहन्नम बनती जा रही थी। सास बजाय इसका एहसास करने के उल्टा इसे कोसने देती। जली घटी सुनाती, इससे दिन भर काम लेती। वो ना जिंदों में थी ना मुर्दों में। एक पांच थी जो इसके गले में फंस चुकी थी, जिसे ना निगला जा सकता था ना उगला जा सकता था। सिद्रा कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल हालात के रहम करम पे थी। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद इलाज के बाद वो दोबारा मां बनने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगी। ये एक ऐसी चीज थी जो कैंसर इससे छीन चुका था। सिद्रा की अम्मी उसके पास रहने आई थी। सिद्रा की सास ने इनका भी लिहाज नहीं किया था। सलाम दुआ के बाद इसकी सास आराम करने कमरे में जा चुकी थी। पीछे इसने ही अपने मायके वालों को खाना बनाकर खिलाया था। साद सादी दाल और चावल थे। इस पर इसकी सास ने ढेरों सलवटें इसे सुनाई और बगैर इसकी माँ और भाई का लिहाज किए वो शर्म से पानी पानी हो गई। सालों का बना भेद आज खुल चुका था। बेटी की सूरत को देखते ज़ैनब की सास ने वहाँ से इसके पास रहने का फैसला किया था। एक आध दिन बाद ज़ैनब भी इधर चक्कर लगा लेती। बुशरा माँ बच्चियों को संभालती और सिद्रा घर के काम निपटाती आती। जून के दिन थे। गर्मी अपने जोबन पर थी, क्योंकि पाकिस्तान के पेशतर देहातों में वाटर सप्लाई का निज़ाम नहीं है। वहाँ भी नहीं था। पानी भरने के लिए नलकों को ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाता था। 18 जून की दोपहर थी। गर्मी सवार नेज़े पर थी। घर घर में पानी खत्म था। जहालत की इंतहा थी कि जानते बूझते भी इसे कैंसर है, कोई पानी भर के नहीं लाता था। देवर तो था कोई नहीं, और शौहर तो वो नाम का ही शौहर था। इसे अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं थी। वो कई बार पानी का कह चुकी थी, मगर कोई नहीं उठा था, गोया सुना ही ना हो। थक हार कर वो खुद ही पानी भरने गई थी। जब वापस आई तो इसका सांस फूला और चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो मुकम्मल तौर पर पसीने में शराबूर थी। इसे घर में दाखिल होता देख ज़ैनब इसकी तरफ बढ़ी थी। सितरा के होंठ मुस्कुराए थे, तभी इसे उल्टी हुई थी। फर्श पर खून देख ज़ैनब के औसान कता हो गए थे। सिद्रा चकराते सर को पकड़ते वहीं ज़मीन बोस हो चुकी थी। सिद्रा को इमरजेंसी में लाया गया था। इसकी हालत तशवीशनाक थी। इसे ब्लड की ज़रूरत थी। डॉक्टर्स के हाथ पांव भी फूले हुए थे, क्योंकि उनकी उल्टी आना कोई आम बात नहीं थी। वो आईसीयू में थी। सब घरवाले बाहर परेशान बैठे थे। बहुत मुश्किल से इसकी हालत स्टेबल हुई। गोया वो मौत के मुंह से वापस आई थी। इनकी इस कदर लापरवाही पर डॉक्टर्स ने इन्हें जवाब खूब सुनाई थी। इसका बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं था। 3 हफ्ते वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। बहन तो कोई नहीं थी नहीं। ससुरालियों से कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती थी। सो ज़ैनब ही इसे संभाल रही थी। इसकी तो मानो 24 घंटे की ड्यूटी लग चुकी थी। इसने दिन रात एक करके इसे संभाला था। कभी बच्चों को देखती तो कभी ननद को। सिद्रा को डिस्चार्ज मिल चुका था। इसके मायके वाले इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सिद्रा की सास ने साफ इनकार कर दिया था। तो वो फिर वापस अपने घर चली गई थी। ज़ैनब कई रातों से सोई नहीं थी। वो खुद बीमार थी, मगर इसने खुद को मुकम्मल नज़रअंदाज करते ननद का ख्याल रखा था। इसे ननद की अशद ज़रूरत थी, मगर वो घर आई तो इसकी देवरानी का बना हुआ था। इसने वजह जानना चाही तो मुकाबिल देवरानी ने इसे लड़ना शुरू कर दिया। ख़ानदान में होती ज़ैनब की वाह वाह शाबाना को हज़म नहीं होती थी। ये हसद की आग थी जो अंदर ही अंदर इसे खा रही थी। आज से इसे भड़ास निकालने का मौका मिला तो वो फूट पड़ी। ज़ैनब के हाँ औलाद नहीं थी तो वो रब की मर्ज़ी थी। इसे आज साहब ने इस बात के ताने दिए थे।
शौहर तो घर थे नहीं, मगर हैरत की बात ये थी कि सास इसके लिए नहीं बोल रही थी। वो खामोश थी, इसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। आज इसे एहसास हुआ था कि औलाद के बगैर वो कितनी नामुकम्मल है। मगर इस सब में इसका क्या कसूर था? कमाल ज़ब्त था इसका कि खामोशी से सास और देवरानी की सुनती रही। वो कहती भी तो क्या कहती, कौन इसकी सुनता? शुबाना मैके जा चुकी थी। सारा दिन का काम निपटाने के बाद वो सोने को लेटी तो दर्द हद से सो उठा, मगर दिल में ज़्यादा दर्द था जो बढ़ता ही जा रहा था। आज इसे अपनी सास की बाना के सामने खामोशी खिली खुली थी। इनकी बातें इसे आज इसे अपना सीना चीरती महसूस हो रही थी। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसे बहुत से सवाल थे, मगर जवाब नदार। इसने सारी रात आँखों पे काटी थी। आज इसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो जिन्हें माँ समझ रही थी, वो माँ नहीं, सास है। सास जितनी भी अच्छी हो, माँ नहीं बन सकती। वो मुकम्मल टूट चुकी थी। ज़ैनब सुबह उठी तो वो उसकी आँखों में सुर्खी घुली हुई थी। शुबाना मायके गई हुई थी। वो अभी नाश्ता बनाकर हटी के रिज़वान के पकाने पर चौंकी थी। वो किचन से बाहर निकली तो सब सहन में जमा थे। हैरत की बात तो ये थी कि शुबाना भी वापिस आ चुकी थी। रिज़वान की बात सुनने के बाद सब परेशान हो गए थे। रात सिद्रा की तबीयत फिर से बिगड़ी थी। रिज़वान ने ज़ैनब को साथ चलने को कहा था। इस पर सास इसे टोक गई थी। इनका कहना था कि ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है, शुबाना चली जाएगी। ज़ैनब ने चौंक कर सास को देखा था जो नज़रें चुरा गई थी। क्या अम्मी को अब भी फ़िक्र है? इसे सास का ऐसी सास का खुद की फ़िक्र करना बहुत अच्छा लगा था। जबकि दूसरी तरफ शुबाना का खून खौल उठा था। इसे कहा इसकी इतनी फ़िक्र बर्दाश्त होनी कि वो साथ के खुद को सिद्रा के पास जाने को कहने पर हत्थे से ही उखड़ गई। इसका कहना था कि मैं क्यों दूसरों के बच्चों का गंदा उठाऊँ? मैं कोई मुलाज़िम तो नहीं जो बोतल के जिन की तरह इसकी खिदमत को हाज़िर हो जाऊँ। इसके घर के काम करूँ, ज़ैनब को ही ले जाएँ, जिसे खिदमत खलक का शौक है। वो वैसे वैसे भी हर वक़्त मेरे बच्चों के पीछे लट्टू की तरह घूमती रहती है। चलो, इस बहाने इसका शौक भी पूरा हो जाए। खुद की तो औलाद है नहीं। शुबाना की बात पर रिज़वान ने अपने लब भींचे थे और घर से बाहर निकल गया। इसकी देखा-देखी सब भाई इसके पीछे गए थे। इनके घर का असूल था कि घर की औरतों के मामले में मर्द नहीं बोलेंगे, ना मर्दों के मामले में औरतें। ज़ैनब की आँखों से टप-टप आँसू बह रहे थे। ज़ैनब को रोता देख सास ने शबाना को खूब सुनाई थी, मगर वो कहाँ चुप रहने वालों में से थी। जवाब पर जवाब दे रही थी। वो बुत बनी सास को लड़ता देख रही थी। वो इसके लिए लड़ रही थी। वो माँ नहीं थी, सास थी, पर कई सालों से बेहतर थी। इसने आज तक इन्हें दोनों बहनों में फ़र्क करता नहीं देखा था। वो असूल पसंद खून थी। इसकी गलती होती तो इसे टोकती, शुबाना की होती तो इसे टोकती। दोनों में फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि ज़ैनब अपनी गलती तस्लीम करके इसे दुरुस्त कर लेती, तहम्मुल से सास की बात सुनती, जबकि शबाना के केस में सब उल्टा था। इसकी ना गलती तस्लीम करने के आड़े आ जाती और फिर लड़ाई होती। इसी बाइस वो ज़ैनब की फ़िक्र करती थी, इससे प्यार करती। इसने अपने अमल से खुलूस से ये मुकाम अपनी सास के दिल में बनाया था। वो कम उम्री में यहाँ ब्याही गई थी। इसने घर सँभालने के सब असूल अपनी सास से सीखे थे। इसकी तरबियत यहाँ हुई थी, इसलिए वो इनसे अटैच थी। इनकी डाँट ये जानकर सुन लेती कि माँ अभी तो डाँट देती है, अगर वो नाराज़ होती तो वो इन्हें मना लेती, वो झट से मान जाती। यही बात शुबाना को बुरी लगती थी। इसका हमेशा यही गिला था कि अम्मी आप हम दोनों में फ़र्क करती हैं, जिस पर सास या तो मुस्कुरा देती या चुप हो जाती। ज़ैनब की तहम्मुल मिज़ाजी की तो खुद शुबाना भी कायल थी। शायद इसे खुद भी अपने सवाल के जवाब का पता था, सो चुप हो जाती। रिज़वान घर वापस आया तो इसकी आँखें सुर्ख पड़ी थी। ज़ैनब फ़िक्रमंदी से इसकी तरफ बढ़ी, मगर वो इसे नज़रअंदाज करता कमरे की तरफ बढ़ गया। ज़ैनब इसके पीछे कमरे में आई। इसने कई बार इसे बुलाने की कोशिश की, मगर वो इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। अब वो अब वो रो देने को थी। वो खामोशी से बेड पर बैठ गए। इसे भी पास बैठने का इशारा किया। दोनों खामोश थे। रिज़वान ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा। देखो ज़ैनब, मुझे बुज़दिल और कमज़ोर मत समझना, और ना मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने खिलाफ होती हर बात सुन लो। बाज़-औक़ात खामोश रहने में मैं मुसल्लत होती है, मगर दूसरे की हर बात बर्दाश्त करना दरअसल इसको शह देना होता है कि वो आपको कुछ भी बोल दे। मैं चाहता हूँ तुम इसे टका सा जवाब दे देता, मगर मेरी तरबियत गवारा नहीं करती कि मैं अपने भाई की बीवी से भिड़ूँ या इसे बुरा कहूँ। अगर यही बात अम्मी या सिद्रा ने कही होती तो शायद मैं इनसे लड़ता, सिद्रा को डाँट देता, क्योंकि इनसे लड़ने, डाँटने और नाराज़ होने का हक मैं रखता हूँ। जबकि शुबाना गैर है, इसे तुम्हें ही जवाब देना चाहिए था।
वो खामोशी से शौहर को सुन रही थी। शौहर की बात सुन इसे खुशी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाजे पर सास थी। इनके चेहरे के उड़े रंग देख दोनों के ज़हन में खतरे की घंटी बजी थी। सिद्रा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सिद्रा की सास ने गोया माथे पर आंखें रख ली थी। वो मरे या जिए इसे कोई सरोकार नहीं था। बस इसे काम वक्त पर होना चाहिए था, भले बंदा मर जाए। मजबूरन ज़ैनब को इसके पास आना पड़ता। शुरू में इसका दिल घबराया था। किसी के घर जाकर इनके घर का काम करना इंतहाई अजीब सा लगता था। कभी घर की सफाई करो, कभी खाना पकाओ, कभी कपड़े धो। इसे बहुत शर्म महसूस होती, मगर वो आहिस्ता-आहिस्ता इन सब कामों की आदी हो चुकी थी। वो दिन-रात ननद के बच्चों को सँभालती, इसके सारे काम करती। कई बार सिद्रा की आँखें इसको काम करते देख अश्क-बार हो जाती। कैसी लड़की थी वो जो इसकी खातिर यहाँ आई थी, इसके बच्चों के लिए। इसके लिए वो खुद को यकसर फरामोश कर चुकी थी। वो तो बीमार थी ना, इसे तो खुद आराम की ज़रूरत थी। किस मिट्टी की बनी हुई थी वो? सिद्रा अक्सर सोचती, वो जब से आई थी सिद्रा ने इसे 2 घड़ी आराम कर बैठने नहीं देखा था। वो खुद भी किस कदर बेबस थी, ज़ैनब का हाथ नहीं बटा सकती थी। वो ना चल सकती थी, ना बैठ सकती थी, बस खाली नज़रों से छत को तकती रहती, गोया इसे कोई खौफ लाहिक हो। कोई डर था जो इसे अंदर ही अंदर खा रहा था। इस मौत से ज़्यादा अपनी औलाद के मुस्तकबिल को लेकर खदशात खौफज़दा कर रहे थे। अब अगर वो ना रही तो इसके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? इससे ज़्यादा इसे सोचना ही नहीं जाता था। ज़ैनब इसे खूब समझाती कि मायूसी की बातें मत सोचा करो, मगर वो इसकी हालत थी, वो ये सब सोचने पर मजबूर थी। वक़्त अपनी रफ़्तार से चलता रहा जा रहा था। पिछले 2 साल से सिद्रा का इलाज चल रहा था। अब वो काफ़ी बेहतरीन, कुछ घर के काम वो खुद करने लगी थी। ज़ैनब भी ससुराल वापस आ चुकी थी। सित्रा के इलाज में ही बहुत खर्चा हो चुका था, इधर सर पर था, उधार सर पर था। एक रोज़ काम करते हुए ज़ैनब को पेट में शदीद दर्द हुआ तो वो गाँव में मौजूद क्लिनिक पर जो महीने भर पहले खुला था वहाँ चली गई। शहर की महँगी दवाइयाँ वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। लाखों का कर्ज़ा सर पर था। गुज़र-बसर से ही मुश्किल से हो रहा था। फ़ीस के डर से वो दवाई लेने यहाँ आई थी। डॉक्टर की दी गई वो दवा इसने इस्तेमाल करनी शुरू की थी। मौसम बदल रहा था, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। सर्दियाँ आते-आते इसने खाँसी शुरू हो गई थी। इसने समझा कि शायद मौसम बदलने की वजह से खाँसी हुई है, मगर ऐसा सोचना महज़ इसकी भूल थी। आहिस्ता-आहिस्ता इसकी खाँसी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर आई थी। यही मुवात हुई थी, वो हॉस्पिटल गई, टेस्ट करवाया, लेकिन कोरोना नेगेटिव था। इसने अल्लाह का ढेरों को शुक्र अदा किया। इस दिन वो सिदरा से मिलने इसके ससुराल गई। नवंबर में सिद्रा की सर्जरी थी। ज़ैनब ने इसे खूब हौसला दिया। इसका कहना था कि वो सर्जरी करने वाले रोज़ इसके साथ हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी। चाहे कोई और जाए ना जाए, सिद्रा मुस्कुराकर इसे सुन रही थी। इसकी आंखों में मोहब्बत की खुलूस था। ये एक ओहदा था जो इसके साथ जाएगी। सिद्रा का दिल क्या चीख-चीख कर कहे कि मुझे भी आपसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको मुझसे है। मगर वो कुछ कह ना सकी। उल्टा रोने लगी। ज़ैनब तो बुखला गई प्यार से। इसके आंसू पोंछती वो इसे यकीन दिला रही थी कि इसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिद्रा ने इन हाथों को चूमा था जिन हाथों से इसने इसकी इतनी खिदमत की थी। जिस पर ज़ैनब ने मोहब्बत से इसे देखा था। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। वो बस इतना ही कह सकी थी। इसकी आवाज़ अंदर दब गई थी। इसे रोता देख ज़ैनब भड़क हुई। इसका कहना था कि मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ। ज़ैनब जा चुकी थी। सिद्रा वहीं आकर बैठ गई जहाँ कुछ देर पहले ज़ैनब बैठी थी। आपने गलत कहा था भाभी कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैंने हर रिश्ता आप में पाया है। भाभी माँ की तरह फ़िक्र करती रही। आप मेरी दोस्त बनकर मेरे हर दुख-सुख में शरीक रहीं। मैं आप में एक नई रिश्तों के रंग देखते हैं। आपने जैसे बेलौस बेगर्ज़ मुझे सँभाला, मेरे बच्चों की देखभाल की, मैं खुद को वार दूँ आप पर। मेरी मोहब्बत तो महज़ एक कतरा है, जबकि आपकी मोहब्बत समुंदर की तरह है। जिसकी गहराई को मैं माप नहीं सकती, जिसकी वुसअतों का मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। इसकी आँखें नम थी, वो तकलील में इसके मोहने मुखड़े को देखती, इससे कह रही थी वो रूबरू कहने की शायद हिम्मत ना कर पाती। ज़ैनब घर वापस आई तो इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। शुबाना ने खुशी की वजह पूछी, तो इसका कहना था कि मैं सिद्रा के साथ जाऊँगी इसकी सर्जरी वाले दिन। इस पर शुबाना ने ताज्जुब से इसे देखा था। कभी खुद की फ़िक्र भी कर लिया करो बीबी। मैं सिद्रा की फ़िक्र कर लूँगी, तुम मेरी कर लेना, वो झट से बोली। अच्छा तो मैं फिर मेरी फ़िक्र कौन करेगा? शुबाना बोली। अम्मी वो झट से बोली, जिस पर शुबाना खूब हँसी थी। इसे हँसता देख वो भी हँस दी। तुम बहुत अच्छी हो ज़ैनब, शुबाना मोहब्बत से बोली थी। आज तुम सबको क्या हो गया है? तारीफ़ पर तारीफ़ किए जा रहे हो। तुम हो ही अच्छी बहना, तुम खुद अच्छी हो इसलिए तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। रहने दो, मुझे कोई पसंद नहीं करता।
सब करते हैं तुम्हें पसंद शुबाना, लेकिन तुम्हें समझ बाद में आएगी जब मैं नहीं होंगी। क्यों, तुम कहाँ जाओगी हस्पताल? ज़ैनब को देखती शुबाना खूब ज़ोर से हँसती थी। सास इन दोनों को साथ बैठा देखकर हम मुस्कुराती थी। हर गुज़रते दिन के साथ ज़ैनब की तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। खाँसी के साथ-साथ अब इसे साँस लेने में भी मसला हो रहा था। बुखार भी था। अचानक इसकी ऐसी हालत पर इसकी सास के हाथ-पाँव फूले थे, जबकि शुबाना इसकी चारपाई के पास बैठी बस रोए जा रही थी। गाँव से शहर वैगन पर सफ़र करने भी घंटा भर दूरी पर था। ज़ैनब की बिगड़ती हालत को देखते इसकी सास भागकर हमसाये के घर गई। वहाँ से उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की थी। घर में इस वक़्त कोई मर्द नहीं था। हमसाये के फ़ोन से ही उन्होंने रिज़वान को इत्तला दी थी। आधे घंटे में ज़ैनब को अस्पताल पहुँचा दिया गया था। अल्ट्रासाउंड करवाया गया। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर इसके घर वालों पर खूब बरसे थे। ज़ैनब के फेफड़ों में सुराख हो चुके थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने कोई गलत दवा ली है, जिसने इनके फेफड़ों पर रिएक्शन करते हुए सुराख कर दिए हैं, इसलिए सांस लेने में मसला हो रहा है। डॉक्टर्स ने इन्हें सीटी स्कैन करवाने को कहा था, ताकि अच्छे से फेफड़ों की बिगड़ती हालत जान सकें और ज़रूरी इक़दामात कर सकें। सीटी स्कैन करवाने के लिए इसे जाने वाले थे कि इसकी बहन की कॉल आई थी। इसने अपनी आमद के बारे में इसे मुतला किया। ज़ैनब मुस्कुराकर अपने ससुरालियों को खाने का एहतमाम करने को कह रही थी। इसी अवस्था में नर्स ने इसे सहारा देकर स्ट्रेचर पर बिठाया था। वो शाम हज़न थी। इस शाम वो घर मातम कंधा बना हुआ था। सब रो रहे थे। ज़ार ज़ैनब की डेथ हो चुकी थी। असर के वक़्त इसकी डेड बॉडी गाँव में लाई गई थी। वो घड़ी गोया क़यामत की घड़ी थी। वक़्त पल भर को ठहर गया था। वो सब बेखबर गहरी नींद सो रही थी, अब्दी नींद, किसी भी दर्द, फ़िक्र, परेशानी से पाक पुरसुकून नींद। जब नर्स ने इसे स्ट्रेचर पर बिठाया था, वही वो लम्हा था जब इसकी रूह परवाज़ कर गई थी। खामोशी से हमेशा के लिए सितरा इसके सराहने बैठी थी। गुमसुम खामोशी, वो रो नहीं रही थी, गोया वो ख्वाब देख रही हो। वो आँख खोलेगी तो वो सब लोग कहें गायब हो जाएँगे कि ज़ैनब उठकर बैठ जाएगी। मगर वो तो कब की जा चुकी थी, कभी ना वापस आने के लिए। अचानक वो फूट-फूट कर रोई थी। बच्चों की तरह इसके बच्चे भी माँ को रोता देख रो रहे थे। सिदरा इसे पुकार रही थी, पर वो तो गोया सुन ही नहीं रही थी। शुबाना कभी इसे चुप करवाती, कभी बच्चों को भाभी ने मेरे साथ जाना था ना हॉस्पिटल, वो खुद क्यों चली गई, अब मेरे साथ कौन जाएगा? इसने गोया सबको रुला दिया था। हर आँख अश्कबार थी। वो इस दुनिया की थी ही नहीं शुबाना, वो वहाँ चली गई जो दुनिया इसके लिए बनाई गई है। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे भाभी, सुन रही हैं ना आप? वो रो रही थी, इसके हाथ चूम रही थी, मगर वो ज़िंदा होती तो इसके सदक़े वारी जाती। मगरिब के बाद जनाज़ा था, ज़ैनब के वालिदैन भी रो रहे थे। अभी उम्र ही क्या थी इसकी? शादी को महज़ 5 साल हुए थे, अभी तो इसने मज़ीद खुशियाँ देखनी थी। लेकिन मौत पर किसका इख्तियार है? मौत तो अंधी होती है। ना हुस्न देखती है, ना उम्र, ना दौलत, ना जवानी, बस आ जाती है। मुकर्ररा वक़्त पर ना एक लम्हा पहले, ना एक लम्हा बाद। वो रात बहुत भारी थी। इस रात बादल खूब गरजे थे, बहुत बारिश हुई थी। ज़मीन वालों के दुख में आसमान ने भी अपना हिस्सा डाला था। सब इकट्ठे बैठकर रो रहे थे। बहुत बड़ा नुकसान था जिसका अज़ला नामुमकिन था। ये हादसा लोगों के लिए एक सबक था। कई महीनों वो गाँव सोगवार रहा था। ज़िंदगी की बसात पर बाकी मौत की एक चाल है हम। अल्लाह हम सबको नेक बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।